नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून के महीने में लौकी की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों लौकी की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी, पंचमी नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधों के कैसे करें तैयार, और छठी नंबर में बात करेंगे लौकी के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका, और 8वीं नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे की सिंचाई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों, और 9वीं नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों, और 10वीं नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भैया, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, लौकी की खेती को करने के लिए उचित उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर इसे उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, लौकी की खेती में भूमि के पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए। लौकी की खेती को किसी भी खास तरह के जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों, किंतु समशीतोष्ण वाले प्रदेशों में इसकी अच्छी पैदावार होती है। भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है किसान भाइयों, किंतु सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसकी उपज के लिए हानिकारक होता है किसान भाइयों। इसीलिए लौकी की खेती में 30 डिग्री के आसपास का तापमान इसके लिए काफ़ी अच्छा पाया जाता है किसान भाइयों। बीजों के अंकुरण होने के लिए समय तथा पौधे को वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक का तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भैया, अब बात कर लेते हैं लौकी की उन्नत किस्में। तो किसान भैया, काशी गंगा किस्म लगा सकते हैं, नरेंद्र रसीम किस्म लगा सकते हैं, अर्का बहार किस्म लगा सकते हैं, काशी बहार किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भैया, हम बात कर लेते हैं काशी गंगा किस्म की। तो किसान भैया, लौकी की इस किस्मों को अधिक पैदावार देने के लिए तैयार की जाती है। लगभग 400 से 450 के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। इसमें हरे तथा समन्वय आकार के फल होते हैं। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। लौकी की इस किस्म के बीज रोपाई के 50 से 55 दिन के बाद फल देना आरंभ कर देते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं नरेंद्र रसीम किस्म की। तो किसान भाइयों, पौधे की इस किस्मों को फल वजन में लगभग 1 किलो तक का होता है। इसमें फल के हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद पौधे में फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल का उत्पादन होता है किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं अर्का बहार की। तो किसान में लौकी की इस किस्मों को बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्मों के फल सीधे मध्य में आकार में होते हैं तथा रंग में हल्के हरे होते हैं। इसमें एक फल का वजन लगभग 1 किलो तक का होता है। बीज रोपाई के 50 से 60 दिन के उपरांत इसके फल तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदावार के मामले में यह लगभग 450 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उपज देता है किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं काशी बहार किस्म की। तो किसान भाई, यह लौकी के एक संकर किस्म है। यह अधिक पैदावार वाली किस्म होती है जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 520 क्विंटल के आसपास उपज होती है किसान भाइयों। यह गर्मी तथा बारिश दोनों ही मौसम में उगाई जाने वाली किस्म है। इसमें पौधों की प्रमुख गांठों पर ही फल लगना शुरू हो जाता है। बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद इसके फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं किसान भाइयों। इसमें लौकी के समन्वय आकार तथा हरे रंग की होती है। इसके अतिरिक्त भी लौकी की कई किस्में की पाई जाती है जो कि कम समय में अधिक पैदावार देती है किसान भाइयों। भैया, अब बात कर लेते हैं लौकी की खेत के जुताई का तरीका। तो किसान भैया, लौकी की फसल को करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत में की गई पुरानी फसल की अवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसके बाद खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई के लिए प्लाऊ या तवे वाले हैलो का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटेवेटर को चलवाकर मौजूद मिट्टी के ढेलों को तोड़ उन्हें भुरभुरी और समतल बना दे किसान भाइयों। मिट्टी के समतल हो जाने के बाद
पछात खेत में लौकी के पौधे को लगाने के लिए कवेड़ियों को तैयार कर ले किसान भाइयों। कवेड़ियों के धुरेनुमा तथा 10 से 15 फीट की दूरी पर बनाएं। इसके अतिरिक्त बांस की लकड़ियों का जाल बनाकर भी इसकी खेती को किया जा सकता है किसान भाइयों। इसके बाद खेत में बनी कवेड़ियों को उचित मात्रा में गोबर की खाद और उर्वरक खाद डालकर अच्छे से मिला दें। इस प्रक्रिया को पौधे को रोपाई के लगभग 20 दिन पहले की जानी चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधों के कैसे करें तैयार। तो किसान भैया, यदि आप चाहे तो सीधे बीजों के खेत में लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों के बीजों को लगाना होता है। बीजों की रोपाई से पहले तैयार की गई नालियों में पानी को लगा देनी चाहिए। उसके बाद उसमें बीजों रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों। लौकी के जल्दी और अधिक पैदावार के लिए इसके पौधे को नर्सरी में तैयार कर ले, फिर सीधे खेत में लगा दे। पौधे को बुआई के लिए लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजों के रोग मुक्त करने के लिए बीज रोपाई से पहले गौमूत्र या बेवस्टिन से उपचारित कर लेनी चाहिए। इससे बीज में लगाने वाले रोगों की खतरा कम हो जाता है किसान भाइयों, तथा पैदावार भी अधिक होती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं लौकी के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, खेत में बीजों की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई कवेड़ियों को पानी से भर देना चाहिए। इसके बाद बीजों की रोपाई कवेड़ियों में दोनों तरफ मेट के अंदर करनी चाहिए। बीजों की रोपाई प्रत्येक बीज की बीच में 2 से 3 फीट की दूरी होनी आवश्यक होती है किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीजों की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। यदि आप पौधों की सहायता से इसकी खेती को करना चाहते हो तो इसके लिए पौधों को खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना चाहिए। इसके बाद उसे मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देनी चाहिए। पौधों को खेत में लगाने से पहले नर्सरी में 20 से 25 दिन पहले बीजों को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीजों को जून के महीने में रोपाई कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रोपाई को मार्च या अप्रैल के महीने में करनी चाहिए किसान भाइयों। समतल भूमि में की गई लौकी की खेती को किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे स्थिति में इसकी बेल ज़मीन में फैलती है और किंतु ज़मीन से ऊपर इसकी खेती करने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इसके लिए खेत में 10 फीट की दूरी पर बांसों की गाड़कर जाल बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसमें पौधों को चढ़ाया जाता है। इस विधि को अधिकतर बारिश के मौसम में अपनाया जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की सिंचाई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, लौकी के पौधे के अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई हो तो बीज को अंकुरित होने के लिए नमी बनाए रखना होता है। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई हो तो पौधे को रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए किसान भाइयों। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर पौधों की सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम के बाद इसकी सप्ताह में 1 बार सिंचाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों। अधिक गर्मियों के मौसम में इन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे पौधों की नमी बने रहे। और जब पौधे के फल बनने लगे तब हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे फल अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके किसान भाइयों। लौकी की खेती में सही उर्वरक के लिए खेत को तैयार करते प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 कुंटल पुरानी गोबर की खाद अच्छे से मिट्टी में मिला देनी चाहिए, या फिर NPK की 2 बोरे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल देनी चाहिए। इससे 1 बोरे खेत में तैयार की गई नालियों में डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दे, जबकि दूसरे बोरे आधा आधा कर पौधे की सिंचाई के समय डालें। बीज रोपाई के लगभग 40 दिन बाद आधा बोरा तथा पौधे के फूल बनने के दौरान आधा बोरा पौधे डालने चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भैया, लौकी के पौधे के उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है, इसलिए इसके पौधे में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवारों को हो जाने से इसके पौधे को उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। लौकी के पौधे में खरपतवारों पर नियंत्रण प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से की जाती है किसान भाइयों। प्राकृतिक तरीके से खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए पौधे की समय समय पर निराई गोड़ाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों। रासायनिक तरीके से खरपतवारों पर नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोरो
का छिड़काव जमीन के बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण से पौधे के अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा पैदावार भी अच्छी होती है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे में लगने वाले कीट रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों तो किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी कीट रोग देखने को मिलता है, लाल कद्र भरंग तथा चिप्पा कीट रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी कीट रोग की बात कर ले किसान भाइयों तो यह एक तरह का समन्वय रोग है जो कि ज़्यादातर फसलों में देखने को मिलता है। यह सफ़ेद कीट रोग पौधे के पत्तियों को ज़्यादा हानि पहुँचाता है। यह सफ़ेद मक्खी पत्तियों निचली सतह में रहकर पत्तियों का रस चूस लेता है जिससे पत्तियों के पीली होकर नष्ट हो जाता है। इस रोग के बचाव के लिए इमिडाक्लोपीड या छिड़काव पौधे पर उचित मात्रा में कर देना चाहिए। किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।